भाई टूटा through our different frame of how Mr. Vadra, what do you have to say? Mr. Vadra, what do you have to say? There are serious allegations against you. Mr. Vadra, what do you have to say? Mr. Vadra. वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है दफ्तर में यहाँ पर निकलो आगे अंदर चला गया has gone inside the no please जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा वो यहाँ पर पहुंचे हुए ईडी के जामनगर में दफ्तर में, और अब जो रॉबर्ट वाड्रा है उससे पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। साथ में जो प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी कार में जो रॉबर्ट वाड्रा है उसके साथ यहाँ पर जामनगर के दफ्तर में पहुंची है। और फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो रॉबर्ट वाड्रा है वो ईडी के दफ्तर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वहां पर उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। जिस तरह के कई गंभीर आरोप है गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने का, जो लंदन में कई प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ईडी ने जब सम्मन भेजा था पूछताछ के लिए कोर्ट के आदेश पर, पटियाला कोर्ट के आदेश पर, उसके बाद यहाँ पर 4 बजे का जो तय समय था उस 4 बजे तय समय से पहले ही पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनके पति है वो भी यहाँ पर कार में साथ में आई थी। लेकिन फिलहाल जो प्रियंका गांधी वो ईडी के दफ्तर के बाहर है और जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब अंदर पूछताछ की जाएगी। और जो ये पूरा मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, उस मामले में किस तरीके से जो ट्रेल है जो मनोज अरोड़ा के जरिए जो ईमेल लीक हुआ था और किस तरीके से लंदन में जो तमाम प्रॉपर्टीज है 19 करोड़ से ज्यादा की एक प्रॉपर्टीज है, उन तमाम चीजों को लेकर, और संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर है उससे क्या कुछ लिंक्स है, उन तमाम लिंक्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा वो यहाँ से अपनी गाड़ी के साथ, जिस गाड़ी में बैठकर रॉबर्ट वाड्रा आए थे, अब प्रियंका गांधी यहाँ से रवाना हो चुकी है। लेकिन अंदर अब जो रॉबर्ट वाड्रा है वो अंदर मौजूद है और फिलहाल जो पूछताछ है अब से कुछ देर बाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू होगी। और जो सूत्र बता रहे ईडी के कि काफी लंबी ये पूछताछ चलने वाली है, जिसमें जो ईडी के जो तमाम दफ्तर है, केस के जो आईओ है, वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कहे तो जो पूरा ट्रेल है, जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए थे, जो मनोज अरोड़ा है उसका हम जो आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐश्वर्या हमारी संवाददाता जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्या कुछ चल रहा है वहाँ, बताइए। ऐश्वर्या, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? यहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस समय रॉबर्ट वाड्रा के घर के सामने, और अभी जस्ट कुछ 2 से 5 मिनट पहले, अभी कुछ 2 मिनट पहले ही हमने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों जो है वो गाड़ी के अंदर निकले और इस समय रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी फैमिली से कोई ईडी के ऑफिस के अंदर गया है। हम जानते हैं कि ईडी जो है पूरे क्वेश्चनियर के साथ तैयार है रॉबर्ट के लिए। बहुत से सवाल हैं जो वो पूछेंगी। इनमें से जो मेजर सवाल हैं, जो लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 8 प्रॉपर्टीज़ रॉबर्ट वाड्रा की हैं, उनके तहत सवाल पूछे जाएंगे। ईडी का कहना है कि ए शेल ऑफ कंपनीज जो थी वो थी वहाँ पे, और इन सब के बारे में ईडी के पास पेपर्स हैं। ईडी के ऑफिशियल्स को पता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज रॉबर्ट वाड्रा की हैं और इन सब के तहत उस समय अब उनसे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करी जाएगी। ऐश्वर्या, बने रहिए आप यहाँ पर, हम आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस समय ये जो काफिला आपको दिख रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए पहुँच रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के सामने रॉबर्ट वाड्रा की पेशी होनी है। ऐश्वर्या, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, कितनी लंबी ये पूछताछ होगी, क्या कुछ होगा ईडी के सामने?
इस समय ये पता हमें जो चल रहा है वो ये है कि पूछताछ तो काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ईडी काफ़ी समय से ये बोल रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से 2009 में डिफेंस डील्स के जो किकबैक्स थे वो रॉबर्ट वाड्रा को मिले थे। वो ये भी इस समय कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे हैं। लंदन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में ईडी ने कहा है, और ईडी का ये भी कहना है, जब भी कभी ये बात उठती है कि पॉलिटिकली ये सब कुछ किया जा रहा है, तो ईडी ने ये भी कहा है कि ऐसा कुछ पॉलिटिकली नहीं किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा को बुलाने का और उन पे जो केस लगा है उसका सीधा उसका जो कारण है वो ये है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, और ईडी को ये कहना है कि ये किकबैक्स थे। और भी ईडी का ये कहना है कि काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ईडी मानती है कि शेल हैं, वो सारी कंपनीज़ का इस्तेमाल करके ये सारा पैसा जो है रूट किया गया था रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा और रॉबर्ट वाड्रा के लिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चनिंग कम से कम 1 घंटे चलेगी इस समय। ऐश्वर्या, बने रहिए आप हमारे साथ। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी अब बस सबसे कुछ ही देर में पूछताछ करेगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पेश होना है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी जो कि महासचिव बनी, उनके पति मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने इस समय रॉबर्ट वाड्रा पेश हो रहे हैं। और ये मामला कथित रूप से गैर कानूनी ढंग से विदेशों में संपत्ति रखने से संबंधित है। वाड्रा ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो जांच एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से सहयोग करें। सूत्रों ने कहा कि वाड्रा एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उनसे लंदन में कुछ अचल संपत्तियों की खरीद और स्वामित्व से संबंधित सौदों के बारे में पूछा जाएगा, जिनका जिक्र हमारी संवाददाता ऐश्वर्या भी कर रही हैं। उनका बयान मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत दर्ज किया जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। दिल्ली की एक अदालत ने वाड्रा को 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 6 फरवरी को यानी कि आज वो ईडी से पूछताछ में शामिल हों। वाड्रा के साथ प्रियंका भी ईडी दफ्तर तक आई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। विदेशों में संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से यहां पर पूछताछ होगी। और ये मामला लंदन में लगभग 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित ये मामला है। जो ये प्रॉपर्टी बेची गई है, क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? अभी तक क्या हुआ? रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे तो साथ में प्रियंका गांधी उनके साथ थी, और ईडी ऑफिस तक प्रियंका उनके साथ आई थी। मामला गंभीर है। मामले में सुनवाई अगर ईडी कर रहा है तो वो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सुनवाई काफ़ी लंबी चलेगी, और इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा फंस भी सकते हैं, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी के सामने पेश हो रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ करेगा। कथित रूप से गैर कानूनी ढंग से विदेशों में संपत्ति से संबंधित, विदेशों में जो प्रॉपर्टी है उसमें लेन देन, उसके खरीद फरोख्त से संबंधित ये मामला है। जमानत के लिए रॉबर्ट वाड्रा हालांकि अदालत गए थे पहले ही, लेकिन उन्हें जमानत वहां पर नहीं मिली। ऐश्वर्या, कितना गंभीर ये मामला हो सकता है? किस तरह से, जो अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि विदेशों में लंदन की एक प्रॉपर्टी, क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है या इस तरह के और भी मामले हैं जिस पर ईडी पूछताछ कर सकता है? ऐश्वर्या, इस समय जो ईडी के ऑफिसर्स का जो कहना है, और ईडी के ऑफिसर्स का ये कहना है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास ऐसी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका की रेट मिलियंस ऑफ पाउंड्स है। ईडी का ये कहना है कि उनके पास जो दस्तावेज़ हैं उनके अंदर उनको एक साफ ट्रेल दिखाई देती है, जिस ट्रेल से ये पता चलता है कि ये शेल कंपनीज जो थी उनके तहत पैसा मंगवाया गया। ये जो किकबैक्स थे, जो कि जब कांग्रेस की जब सरकार थी 2009 में, तो उस समय किकबैक्स जो थे, जो फेवर्स थे, वो रॉबर्ट वाड्रा को मिले थे। डिफेंस डील्स के तहत वो फेवर्स उन्हें मिले थे। तो ये मामला जो है काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। 2009 से ईडी का ये कहना है कि वो जब उन्हें केस के बारे में पता चला तो वो 2009 तक गए हैं पीछे, वहाँ से उन्होंने ये सारी लोगों की जो जांच है वो करना शुरू करी है। तो ये हम मान सकते हैं कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे की जो क्वेश्चनिंग होगी वो ज़रूर। अगर आप खुद देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी खुद पहली बार गांधी परिवार से कोई गया है ईडी के ऑफिस, प्रियंका गांधी खुद, जबकि उनका तो नाम भी नहीं था, दूर दूर तक उनको बुलाया भी नहीं गया था, वो खुद रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी ऑफिस तक गई हैं। तो मामला इस समय काफ़ी गंभीर है।
इसका मतलब जो लंदन वाली प्रॉपर्टी है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है ऐश्वर्या, वो है या उसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे संबंधित सवाल जवाब भी हो सकते हैं? अरे सर बस हाथ, अरे आप फोटो तो खींच दीजिए, उसका हट जाइए आप फोटो तो खींचे ना। Sir, anything you want to say? Sir, anything you want to speak, sir? Sir, anything you want to speak? Sir, देखना anything you होगा want to speak, रॉबर्ट वाड्रा कुछ कहते हैं या नहीं। anything? Sir, regarding the entire thing, sir. Sir, how do you see it? Sir, you have been instructed to come here. Sir, you have been instructed to come here. So how do you see it? Sir. संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे पूछें उससे पहले एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में बता दें अपने दर्शकों को। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के सुरक्षाकर्मी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक तक रॉबर्ट वाड्रा की मीडिया कर्मियों को न मिल पाए, कैमरे में एक फोटो उनकी कैद ना हो पाए, कोई उनसे सवाल ना पूछ पाए। संजय, कितना गंभीर ये मामला है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किस तरह से ईडी पूछताछ करने वाला है? जैसा कि शुरू से जब से हम इस मामले को फॉलो कर रहे हैं तब से फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को 4 बजे यहाँ आना था, 4 बजे का समन था और 4 बजने में 10 मिनट देरी थी। उस समय रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पहुंचे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी थी, प्रियंका गांधी के साथ एसपीजी थी। ये कहा जा रहा है कि इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ आए हैं ताकि एसपीजी का सुरक्षा घेरा उनके आसपास रहे। रॉबर्ट वाड्रा अगर अकेले आते तो एसपीजी उनके साथ नहीं आती। प्रियंका गांधी ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया है और पहुंचाने का यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए हैं अकेले। संजय शर्मा हमारे संवाददाता का संपर्क इस वक्त हमसे टूट गया। आगे हम बातचीत करेंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको रॉबर्ट वाड्रा की दिखा रहे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए आए हैं। ये मामला कथित रूप से गैर कानूनी ढंग से विदेशों में संपत्ति रखने का मामला है और लंदन की एक प्रॉपर्टी है जिसकी खरीद फरोख्त के में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा आरोपी हैं, जिसमें पूछताछ उनकी होगी और ये 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद के मामले में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है। क्या इसके अलावा भी प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से और भी पूछताछ कर सकता है? क्या कुछ और ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो विदेशों में गैर कानूनी संपत्ति के मामले में और उन संपत्ति की खरीद फरोख्त में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया, जिसके लिए वो गए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी उनके साथ गई हैं जो कांग्रेस की नई महासचिव बनी। और प्रियंका गांधी, संजय शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इसलिए भी प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई है क्योंकि उनके पास एसपीजी है और सुरक्षा के बीच वो रॉबर्ट वाड्रा को पहुंचाने चाहती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रियंका गांधी की तस्वीर है जो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कार में बैठी हुई है, लेकिन वो ईडी के दफ्तर तक सिर्फ रॉबर्ट को छोड़ने गई हैं, अंदर नहीं गई हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रियंका गांधी कांग्रेस की नई महासचिव जो बनी है और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक छोड़ने गई हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पत्रकारों के लाख पूछने के बावजूद लगातार पत्रकार उनसे सवाल पूछते रहे कि आपको इस बारे में क्या कहना है, कुछ कहना हो तो बताइए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ नहीं कहा। 2 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए हैं और प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा यानी कि अपने पति को छोड़ने वहां तक पहुंची हैं ईडी दफ्तर तक, और ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा को उतारकर वो वापस वहां से लौट गई हैं। प्रियंका का यहां पर आना, ये कहा जा रहा है कि प्रियंका अपने पति का साथ देने आई हैं, ये दिखाने आई हैं कि वो उनके पति के साथ हैं। और अब ये विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। रॉबर्ट वाड्रा के बहाने विपक्ष कांग्रेस पर भी आरोप लगाएगा और कांग्रेस के निशाने पर सीधे सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद, और ये मामला विदेशों में संपत्ति से संबंधित मामला है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संजय, हाँ बिल्कुल। संजय बताइए क्या हलचल दिखाई दे रही है आपके पीछे? हलचल फिलहाल तो जो है सो अंदर है। यहाँ बाहर तो जो हलचल थी वो हलचल चली गई गाड़ी में बैठकर एसपीजी के साथ। जैसे ही यहाँ आए 4 बजने में 10 मिनट की देरी थी, अचानक शोर हुआ, आ गए और
तमाम मीडिया ने उनकी गाड़ी को वहां घेर लिया। ईडी के अफसरान साथ में थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी वहां से यहां तक लगभग 20 मीटर का ये पूरा रास्ता है और उसमें कम से कम 6-7 मिनट लग गए गाड़ी को यहाँ तक आने में। और यहाँ से उन्हें पैदल इसी गेट पर वो उतरे और यहाँ से वो अंदर चले गए हैं। प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठी हुई थी, प्रियंका गांधी गाड़ी सहित फिर वापस चली गई है। उम्मीद की जा रही है कि जब रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ से पूछताछ के बाद देर रात गए, जब छुट्टी मिलेगी उस समय भी शायद हो सकता है प्रियंका गांधी उन्हें लेने के लिए यहाँ पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा अगर अकेले आते तो एसपीजी का सुरक्षा चक्र उनके चारों ओर नहीं होता। प्रियंका गांधी साथ में थी, एसपीजी का सुरक्षा घेरा था, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उन तमाम चीजों के साथ वो सुरक्षा घेरे में यहाँ आए और अब उनको ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। ईडी के पास 2 दर्जन से ज्यादा सवाल हैं जिनका उन्हें जवाब देना पड़ेगा और जाहिर है कि अब तक का जो रिकॉर्ड रहा ईडी की पूछताछ का, एक बार की बैठक में कभी भी सवाल जवाब पूरे नहीं होते हैं। बहुत टाइम लगता है इसमें और उसका प्रोसेस भी काफ़ी अलग है, जिसमें पहले वो सवाल पूछते हैं, फिर ये जवाब देते हैं, फिर वो जवाब में वो कई तरह के नुक्ताचीनी होती है। जब फाइनल जवाब होता है वो टाइप होता है, टाइप होने के बाद फिर से पूछा जाता है क्या आपका जवाब ये है, अगर उसमें कहीं कुछ कमी बेशी है तो फिर से दोबारा जवाब देते हैं, फिर टाइप होता है। तो इस मामले में ये बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें टाइम लगता है। तो ऐसे में 2 दर्जन से ज़्यादा सवाल हैं, तो जाहिर है कि उसमें आज की इसमें 2-4 सवाल भी हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा है और बाकी के लिए तो आगे और फिर समन किया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा कि इस मामले में उनके जवाब क्या है। तो संजय साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सवालों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर थमने वाला नहीं है और ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन हमारे साथ शम्स ताहिर खान भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। शम्स, इस पूरे मामले को हम कैसे समझें, कितनी बुरी तरह से यहाँ पर फंस रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा और मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई इस तरह से संलिप्त पाया जाता है तो वो कितना गंभीर होता है? देखिए, जो ईडी का एलिगेशन है, जो इल्ज़ाम था, वो 12 ब्रिस्टन मार्ग जो लेन है लंदन में, वहाँ पे 1.9 मिलियन पाउंड्स की खरीद फरोख्त का है, जिसके बारे में कहा गया कि इन पैसों का हिसाब किताब यहाँ पे भारत सरकार और उनको बताया नहीं गया था। हालांकि कोर्ट ने 6 फरवरी तक की मोहलत दी थी कि 6 फरवरी से पहले आप ईडी के सामने जाएँ और वहाँ पर जो भी सवाल जवाब हो आप उसको सामना करें। तो 6 से पहले वो उनको पहुंचना था वहां पर, लेकिन इसके साथ ये भी तय था, पहले से मालूम है कि ईडी के सामने वो जाएंगे लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने 16 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पे भी रोक लगा रखी है। तो अगले 10 दिन तक ईडी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, पूछताछ होगी और उसी 1.9 मिलियन पाउंड्स को लेकर है जो लंदन में जो इन्होंने खरीदा था उसको लेकर है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक पेशी ज़रूरी थी और ये लगातार कह रहे थे कि हम बच नहीं रहे, हम सामना करेंगे इस पूछताछ का, वहाँ जाएंगे। लेकिन दूसरी एक चीज़ और भी थी, जो जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी की तलवार जो है वो नहीं लटक रही है अभी, क्योंकि 16 फरवरी तक अदालत ने कह रखा है कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये मालूम है कि आज पूछताछ होगी, लेकिन जमानत, क्या शम्स जमानत दे दी है या जमानत भी नहीं दी है? नहीं, इसमें फिलहाल ये है कि ईडी ने जब सम्मन किया था पूछताछ के लिए तो उसमें यह भी था कि ईडी को अगर लगता है तो अरेस्ट कर सकती है और इसीलिए ये लोग कोर्ट गए थे, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप 16 फरवरी तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक है। तो गिरफ्तारी पर रोक का मतलब ये होता है कि ईडी जो भी पूछताछ करेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आज रॉबर्ट वाड्रा वहाँ से गिरफ्तार होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। 16 फरवरी तक उनके पास अदालत का वो पत्र है कि जिसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो पूछताछ होगी, ये पूछताछ आज होगी, इसके अलावा भी पूछताछ हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आज की पूछताछ से ईडी कितना संतुष्ट है और रॉबर्ट वाड्रा के जवाब से वो कितने मुतमईन होते हैं। शम्स और संजय, दोनों आप हमारे साथ बने रहिए। ऐश्वर्या, प्रियंका का साथ में आना ये क्या दर्शाता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे सही। एक, प्रियंका को ईडी ने कोई सम्मन नहीं भेजा, ये हम सब जानते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उन्हीं से पूछताछ होनी है। प्रियंका गांधी ने वो विदेश से लौटी हैं, अभी उन्होंने अपने दफ्तर में कामकाज संभाला है। 11 तारीख से उनका है कि यूपी में जाना है, चुनावी कैंपेन को उनको संभालना है आज, लेकिन बिना ईडी के वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं और इसीलिए वो दफ्तर के अंदर नहीं गई। गेट तक उन्होंने अपने पति को छोड़ा और गेट के बाद वो वापस चली गई, क्योंकि उन्हें मालूम है अभी कुछ घंटे लगेंगे। लेकिन एक मैसेज क्लियर है कि रॉबर्ट वाड्रा अकेले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये साजिश है सरकार की फंसाने की, ये वो मैसेज देना चाहती हैं और इसीलिए कि इस वक्त गांधी परिवार भी साथ है और प्रियंका का आप जाना, चूंकि अब कांग्रेस की वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मैसेज है कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। तो इसके आप ईडी के जो अलग केस है उसको अलग रखिए, एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, एक इसमें राजनीति भी है, सियासत भी है, जिसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल। कुमार विक्रांत जुड़ गए हमारे साथ। विक्रांत, क्या राजनीति है, कितना बैकफुट पर जाना पड़ेगा कांग्रेस को, कितना हमलावर होगी बीजेपी?
ये देखिए, बीजेपी हमलावर हो उससे पहले ही प्रियंका गांधी की कोशिश यही है कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलें। इसीलिए प्रियंका गांधी यहाँ पर कांग्रेस महासचिव बन चुकी हैं और उसके बाद वो अपने पति को छोड़ने जाती हैं ईडी के दफ्तर तक। और इसके पहले मैं आपको याद दिलाऊं, 2017 में जब ये मामला उठा था, प्रियंका गांधी ने रायबरेली में प्रचार शुरू किया था चुनाव में, और उस वक्त सीधे सीधे सबसे पहले यही बात कही थी कि मेरे पति को टारगेट किया जा रहा है, मैं डरने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और वहाँ पर बाकी लोग बातें करते हैं, उससे असर ठीक नहीं पड़ता है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो प्रियंका की कोशिश यही है कि इस पूरे मामले पर हमलावर रहा जाए, और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी ये बात कहती रही है कि रॉबर्ट के खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो साजिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। और साथ ही साथ ये भी लेकिन यहाँ विक्रांत, अगर प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से कर रहा है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं होगा? जी बिल्कुल, यही बात प्रियंका गांधी को मालूम है। यही कहा जाता रहा कि रॉबर्ट वाड्रा को टारगेट करते हुए प्रियंका गांधी निशाने पर आती हैं और इसलिए बीजेपी हमलावर होगी। इसी के चलते सीधे सीधे प्रियंका गांधी खुद को सामने लेकर के आई और खुद छोड़ने गई, और लगातार वो जैसे कि अगले 1-2 दिनों में वो मीडिया से मुखातिब भी होंगी और निश्चित तौर पर ये बीजेपी पर वो हमलावर होंगी। तो एक तरफ बीजेपी हमलावर होगी तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पलटवार करेंगी। इसी का इशारा उन्होंने आज दिया जिस तरीके से वो अपने पति को छोड़ने वहाँ पर गई। और एक संदेश बड़ा साफ है कि गांधी परिवार रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ा है और कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी है। लगातार कांग्रेस ये भी कहती रही है कि 4.5 साल बीजेपी की सरकार केंद्र में रही, राजस्थान में रही, हरियाणा में रही, अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और रॉबर्ट वाड्रा भी अपनी यही बातें फेसबुक पर और ट्विटर पर लिखते रहे। तो कांग्रेस अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका महासचिव बनने के बाद सामने आई है, रॉबर्ट को छोड़ने गई है, 4:15 बजे कांग्रेस की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील भी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और निश्चित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और वहां पर दिखेगा कि कांग्रेस बीजेपी के हमले को किस तरह से पलटवार करने की कोशिश करती है। जी शम्स, हम चाहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कैसे होती है, रॉबर्ट वाड्रा पर किस तरह का आरोप लगा, कैसे वो फंस रहे हैं, हमारे दर्शक समझ सकें। ये जो खास मामला है जिस पे आज ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा को पेश होना पड़ा है, ये 2009 का मामला है जिसमें कि ब्रिंगटन स्क्वायर लंदन में एक फ्लैट खरीदने की बात है 1.9 मिलियन पाउंड्स में, और कहा जाता है कि ये एक पेट्रोलियम डील थी। उस पेट्रोलियम डील के बदले में ये रिश्वत मिले और उसी की वजह से ये वहाँ पे इन्होंने ये संपत्ति खरीदी, और इस प्रॉपर्टी के मालिक रॉबर्ट वाड्रा है। ईडी को आज जो सारे उनके प्रूफ है जिसकी वजह से वो कोर्ट में गए और ये पूछताछ की कोर्ट ने इजाज़त दी, हालांकि इंटरिम बेल के साथ कि आप 16 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करेंगे, कि वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है जिसको आपने ख़रीदा है, उसके हिसाब किताब नहीं है आपके पास, हिसाब किताब होना चाहिए था। नंबर 2 जो सीरियस एलिगेशन है वो ये है कि एक पेट्रोलियम डील जिसमें कोई बिचौलिया और उस बिचौलिए के ज़रिए ये मकान 1.9 मिलियन पाउंड्स का आपके हाथ में आया। तो अब इसके बारे में सफाई देनी है। मेन चीज़ ये है कि रॉबर्ट वाड्रा को ये बताना है कि वाकई ब्रिस्टन स्क्वायर पे कोई ऐसा फ्लैट है जिसकी कीमत 1.9 मिलियन है, उनके नाम पर है, किसकी और के नाम पर है। अगर उनके नाम पर है और ये ईडी साबित करता है, उनके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तब तो फिर ये बहुत गंभीर मामला बनता है। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता नहीं है और ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल मामला है, तो अब उनको अपनी तरफ से बयान देना है या अपनी तरफ से उनको डिफेंड करना है, और जो ईडी के सबूत हैं वो भी देखने पड़ेंगे कि क्या क्या एविडेंस है जो रॉबर्ट वाड्रा को घेर सकते हैं। शम्स, हमें रोकना पड़ रहा है आपको। विक्रांत, संजय शर्मा, शम्स ताहिर खान तीनों हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ज़बरदस्त राजनीति भी जो सवाल अभी हम विक्रांत से पूछ रहे थे कि बीजेपी कितना बड़ा मुद्दा इसे मानेगी, लपकेगी, कैसे हमलावर होगी, राजनीति इस पर जमकर शुरू हो चुकी है। क्या क्या प्रतिक्रियाएं मिली, देखिए। There is a property in Malcha Marg which is owned by one जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं। ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी, जिसको बेनामी हम कहते हैं, उनके पास थी। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा अभी करने वाला हूं कि ये जो मालचा मार्ग वाली प्रॉपर्टी है इसको 2008-9 में बेच दिया गया। उससे पहले वो रॉबर्ट वाड्रा जी के जगदीश शर्मा जी के पास था। देखिए संबित पात्रा जी, आपकी ईडी और सीबीआई तो कुछ ले नहीं पाई है। मैंने उनको भी कहा था जो संपत्ति मेरी आप इससे हिस्सेदार बन के आ जाओ। अब आप जो कह रहे हैं रॉबर्ट की संपत्ति मेरे नाम है, तो पात्रा साहब क्यों दूर बैठो, ले लो मेरे से सारी, मैं दे देता हूँ आपको। मेरे पास तो मेरे 25 गज का प्लॉट मेरे नाम है और 9,000 ईडी को मिले थे। अब ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये तिल मिला गए हैं। सही बात तो यह है कि मैं सीधा मोदी साहब का विरोध कर रहा हूँ। वो तो मोदी के धृत पुत्र हैं, वो तो मेरा विरोध करेंगे ही, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं मुझे तो ये भी लगता है मेरी लड़ाई सीधी मोदी सरकार से है कि मैं भी कहीं पोस्टरों में रह जाऊं, मुझे भी उस पत्रकार की तरह
नेता की तरह मरवा दिया जाए और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस उस परिवार के लिए मैं जान दे सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ शुरू हो रही है। संजय शर्मा ने जिस तरह कहा था कि कम से कम 2 दर्जन से कम सवाल नहीं होंगे और ज़रूरी नहीं है कि ये पूछताछ सिर्फ आज ही ख़त्म हो जाए। हो सकता है आज कुछ सवालों के जवाब लिए जाएँ, कुछ सवाल पूछे जाएँ ईडी और फिर आगे फिर से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत जल्द और आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि 1-2 संपत्तियां नहीं हैं। यहाँ सिर्फ लंदन की संपत्ति जिसका जिक्र शम्स लगातार कर रहे हैं वो है, लेकिन जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो और भी। अब संजय, अगर आप सुन पाए हो संबित पात्रा को, तो वो दिल्ली के मालचा मार्ग पर भी एक संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं और कुल मिलाकर लंदन में भी जो बात सामने आ रही है वो 8-9 संपत्तियों की है। इसे देखते हुए कितना गंभीर ये कांग्रेस के लिए हो सकता है? गंभीरता की बात हम करें तो यही वो दरवाज़ा है जिससे बड़े बड़े सूरमा, बड़ी बड़ी हस्तियां जो ईडी के शिकंजे में आई वो इन्हीं दरवाज़ों से अंदर गईं। और अब तक का रिकॉर्ड ये है कि एक बार की बैठक में कभी पूछताछ का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब सवाल निकलते हैं सवाल से सवाल दर सवाल निकलते हैं। और सिर्फ अभी तो शुरुआती क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चनर फ्रेम किया है, लेकिन जब उनके जवाब आएंगे तो जवाबों से सवाल निकलते हैं। और उसमें अभी जैसे संबित पात्रा ने बताया कि ये संपत्ति है, इसके अलावा हो सकता है कुछ ये अपनी तरफ से बताएं, कुछ मना करें, कुछ के प्रूफ ये सामने लेकर आएँ, उसको वो स्वीकार कर लें। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और रहा सवाल जगदीश शर्मा का, तो जगदीश शर्मा ने ये कह ही दिया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो परिवार के लिए जान दे सकते हैं और जाहिर है कि वो बहुत दशकों से वो इस परिवार के राजदार भी हैं और उनके काफ़ी खासम खास रहे हैं। लिहाजा ऐसे में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की और अब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जवाब कितनी देर में आते हैं, कितने आते हैं और ईडी को क्या जवाब चाहिए, क्या वो जवाब मिल पाते हैं, ये बहुत सारे सवाल अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कितने बजे, कितने घंटे बाद रॉबर्ट वाड्रा की इस सेशन से छुट्टी हो पाती है। विक्रांत, 2019 बेहद नज़दीक है। ज़बरदस्त तैयारी कांग्रेस की, बीजेपी की है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की। ईडी के सामने पेश होने जब रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे तो ये वो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वकीलों से घिरे हुए या ईडी ऑफिसर से घिरे हुए रॉबर्ट वाड्रा हैं। 3 अफसरों की टीम जांच करेगी। क्या ये वो 3 वही अफसर हैं जो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं? ईडी के करीब लंदन से लौटे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको रॉबर्ट वाड्रा की दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है, ये सिर्फ आज तक पर आप तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आज तक पर आप देख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर में, वहां ईडी ऑफिसर्स के बीच रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त, यही वो तस्वीर है रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से ना उन्होंने बात की, ना मीडिया के कैमरों में कैद हो गए, वो छुपते छुपाते अंदर चले गए। लेकिन आज तक पर यह तस्वीर मिली है रॉबर्ट वाड्रा की। सिर्फ इकलौती ये तस्वीर ईडी अधिकारियों के सामने रॉबर्ट की पेशी की तस्वीर। इस वक्त पूछताछ शुरू हो चुकी है और उससे कुछ देर पहले की तस्वीर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे रॉबर्ट वाड्रा की ये तस्वीर है। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए हैं, पेशी इस वक्त हो रही है, पूछताछ उनसे चल रही है। प्रियंका गांधी उनके साथ गई थी। भारी जमावड़ा बाहर लगा हुआ है। कथित रूप से गैर कानूनी ढंग से विदेशों में संपत्तियां रखने का ये मामला है, जिसमें लंदन में एक संपत्ति है, एक फ्लैट खरीदने की बात है जिस पर पूछताछ हो रही है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, वहां रिश्वत की बात है जिसके जो समझा रहे हैं शम्स लगातार हमें। और ब्रैस्टन स्क्वायर पर लंदन में ये 19 लाख पाउंड की संपत्ति है जो खरीदी गई थी और उसमें यह कहा गया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच रॉबर्ट वाड्रा से हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर आज तक पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और उन्होंने जमानत भी इस मामले में, अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं, वो मांगा था। लेकिन उन्हें अदालत ने यह निर्देश दिया था कि आप जाइए, आप जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग कीजिए, उसके सामने पेश हुई है। और दिल्ली की अदालत ने हालांकि दूसरी तरफ 16 फरवरी तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी कि यह जरूर कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को जांच में शामिल होना पड़ेगा, रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय नहीं कर सकता है, लेकिन ये जांच चलेगी। जो भी सवाल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी 3 सदस्यों की जो टीम है रॉबर्ट वाड्रा से वो पूछेंगे, उनके जवाब रॉबर्ट वाड्रा को देने होंगे। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है।